जी नाज़रीन आदाब, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है पॉलिटिकल फ्रंट पर। शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से अहम खबर आ गई, इससे आपको आगाह करेंगे। सीडीए अफगान बस्ती पर चढ़ दौड़ा, क्यों चढ़ दौड़ा ये भी आपको बताएंगे। इलेक्शन कमीशन में वुज़रा के हवाले से एक अहम समाअत हुई, क्या मामला है इस पर बात करेंगे। और इमरान खान के लिए एक और कानूनी मुश्किल या कानूनी ताज़ियाना कह लें, उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। और फिर पीसीबी के हवाले से आपको अहम खबर देंगे। मामला ये है नाज़रीन के आज पहले इमरान खान साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। साइफर केस की आज समाअत थी डाला जेल में। एफआईआर की जानिब से 10 गवाह पेश कर दिए गए, अदालत में उनकी हाजिरी लगी। 7 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो गए, 3 के नहीं हो सके, लेकिन ये अगली समाअत पर हो जाएंगे क्योंकि पीटीआई की जानिब से वकला ने यह दरख्वास्त की कि समाअत मुलतवी की जाए। जज साहब ने दरख्वास्त कबूल कर ली, समाअत मुलतवी हो गई। 7 नवंबर को रखती है समाअत। गवाहों के बयान जो बाकी रह गए वो रिकॉर्ड होंगे और उसके अलावा जिरा होगी। इब्तदाई तौर पर 10 गवाह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पर जिरा भी होगी। और इसको मैंने कानूनी ताज़ियाना या मुश्किल इसलिए करार दिया कि पीटीआई के वकला ने ये तकनीकी मामला था, इसको जिससे तकनीकी अंदाज में लड़ने की ज़रूरत थी उसके बजाय इसको सिर्फ मुतनाज़ बनाने पर जोर दिया और मुतनाज़ बनाकर अदालतों पर दबाव डालने पर जोर दिया। ये गलत हिकमत अमली, कई मैंने वकला से बात की, उनके बकौल भी ये गलत हिकमत अमली थी। और इसी वजह से वकला बचाना चाहते थे इमरान खान को चार्जशीट से, क्योंकि अगर फ़र्द जुर्म आयद हो जाए, चार्जशीट आयद हो जाए, तो फिर आपके केस को आगे बढ़ना होता है, वो रुक नहीं सकता। अब ये केस तेज़ी से ज़ेर समाअत आ रहा है नाज़रीन, और मेरी इत्तला और अंदाज़ा है, इत्तला से ज़्यादा अंदाज़ा है, क्योंकि हुकूमत और जो प्रोसिक्यूशन है वो ये चाहती है कि जल्द से जल्द फैसला हो जाए। और केस का जो नौयत है उसमें भी ये अदालत को भी फैसला सुनाना है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक इलेक्शन से पहले जब कागजात नामजदगी का अमल जारी होगा, उस वक्त इस केस का फैसला आ जाएगा। और मेरे अंदाजे के मुताबिक इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी इसी फैसले की बुनियाद पर, क्योंकि फैसले को मुअत्तल कराने में भी कुछ टाइम दरकार होता है। नाज़रीन, अब दूसरी अहम खबर की जानिब आती है। इलेक्शन कमीशन का मामला है। इलेक्शन कमीशन में एक आम शहरी अजीज़ुद्दीन काका खेल, उन्होंने एक वफाकी वज़ीर हैं, एक सियासी मुशीर हैं वज़ीर आज़म के। आज चीमा मुशीर हैं, फवाद हसन फवाद वज़ीर हैं। उनको और डॉक्टर तकीर शाह को बुनियाद बनाकर एक पिटीशन फाइल की थी। तकीर शाह तो मुस्ताफ़ी हो गए, लेकिन दोनों बाकी मौजूद हैं। अजीज़ुद्दीन काका खेल के वकील ने आज दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि वुज़रा जो हैं वो सियासी बुनियादों पर आए हैं, ये नून लीग से मुतालिक हैं। मिसालें दी उन्होंने, नवाज शरीफ के साथ भी रहे हैं फवाद हसन फवाद, और आज चीमा शहबाज शरीफ के करीब रहे, दोनों मुकदमात में भी इम्प्लीकेट हुए। लेकिन उनका ये कहना था कि ये असरअंदाज हो सकते हैं इलेक्शन पर और ये तो इनकी सियासी वाबस्तगी है। मेंबर पंजाब ने भी सवाल किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी सवाल किया कि क्या ये कैसे क्या किसी की तरफदारी करते दिखाई दिए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो ये भी कहा कि वुज़रा को जब भर्ती किया जाता है तो वो इलेक्शन कमीशन से नहीं पूछा जाता। लेकिन अजीज़ुद्दीन काका खेल का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन आइन ये कहता है कि निगरान वुज़रा गैर जानिबदार होंगे और ये गैर जानिबदार नहीं है। उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक बड़ा अच्छा सा तबसरा किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि एक साहब को तो आप ले गए, उनकी तो नौकरी खा गए, बाकियों को भी देख लेंगे। उनका इशारा डॉक्टर तकीर शाह की जानिब था। वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर शायद ये समझते हैं कि इस कार्रवाई की वजह से वो मुस्ताफ़ी हुए हैं। मेरी खबर ज़रा मुख्तलिफ है। उनका एक ख्वाब था वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर पाकिस्तान के नुमाइंदा बनकर काम करना। वो वहाँ जा रहे हैं, उसी पोजीशन पर वो अगले चंद रोज़ में मेरी इत्तला के मुताबिक नॉमिनेट हो जाएंगे और वहाँ जाकर वो पोजीशन संभाल लेंगे। नवाज शरीफ की हुकूमत में भी वो उन्होंने कोशिश की थी और उस वक्त उनकी नामजदगी भी हो गई थी, लेकिन वो जाकर चार्ज नहीं ले सके थे। नाज़रीन, अब आते हैं शाहिद खाकान अब्बासी की खबर की जानिब। आज रावलपिंडी में एक जलसा हुआ। बिलाल यामीन हैं, भुट्टो साहब के के साथी थे, वज़ीर थे कर्नल यामीन, उनके बेटे हैं। बिलाल हॉस्पिटल भी इन्होंने कायम किया रावलपिंडी में। उस जलसे में अब वो नून लीग में हैं। उनकी वालदा नून लीग की एमपीए भी रही, फैमिली ने पीपल्स पार्टी छोड़ दी। उनका ये कहना था जलसे में कि कुछ पैराशूटर्स पार्टी में आ गए हैं और वो चाहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी इलेक्शन न लड़ें, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी इलेक्शन लड़ेंगे। उनका ये कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़ तो यही था ना कि इमरान हुकूमत को घर भेजा जाए तो फिर हम फ़ौरन इलेक्शन में चले जाएँ। आज के हालात उसके मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करते हैं। कुछ और भी उनका पॉइंट्स हैं, लेकिन उनका हक़ है, उनके बकौल के उनका वो हक़ था
उनका ये कहना था कि लेकिन अगर शाहिद खाकान अब्बासी इलेक्शन ना लड़े तो बाकी लोग जो पैराशूटर्स हैं वो टिकट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पार्टी को बता दें कि पैराशूटर्स जो हैं उनको टिकट मिला तो लोग कबूल नहीं करेंगे, वोटर कबूल नहीं करेंगे। एक बात उन्होंने और बड़ी इंपॉर्टेंट की, उनका ये कहना है कि रावलपिंडी के अवाम ने जब पीपल्स पार्टी पर मुश्किल वक्त आया तो उसको मुस्तरद कर दिया, और जब पीटीआई का पर बुरा वक्त आया तो उसको भी मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, अब आगे चलते हैं। एक डेडलाइन ख़त्म होने में अभी चंद घंटे बाकी हैं। इस वक्त जबकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 7 घंटे बाकी हैं। और मज़े की बात यह है कि इस्लामाबाद में H14 में एक अफगान बस्ती है। आज CDA के बुलडोज़र और दीगर मशीनरी, हैवी मशीनरी वहाँ पहुँच गई बस्ती गिराने। वो कहते हैं कि इलीगल अफगान माजरीन वहाँ पर आगुज़ीना, लेकिन वज़ीर दाखिला ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज भी एक वीडियो बयान में, माफ़ कीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह दिया, उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि 2 नवंबर से पहले कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन CDA तो आज ही पहुँच गया और CDA ने वो गिराने का अमल भी शुरू कर दिया। उसके बाद शायद रोक दिया गया, लेकिन अभी तक उसको कोई हतमी सूरत हाल सामने नहीं आ सकी। लेकिन ये जब वफाकी हुकूमत ये कहती है कि हम कार्रवाई फलावत करेगा और उसका एक अदारा चढ़ दौड़े तो फिर यह बदनामी होती है। ऐसी ही एक बदनामी वजारत दाखिला के एहलकारों ने भी कराई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस की समाअत हुई। जेलम की एक फैमिली है, उन्होंने दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस साबिर फारूक ने जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के साथ समाअत की। उस फैमिली ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये अख्तियार किया है कि हम लीगल अफ़गान स्टेटस रखते हैं, हम अफ़गान महाजिर हैं, लीगल हम रजिस्टर्ड हैं, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन 23 अक्टूबर को वजारत दाखिला के एहलकारों ने पुलिस के साथ पहुँच कर हमें धमकाया कि हम ये जगह खाली कर दें और वापस अफ़गानिस्तान चले जाएँ, इनको रोका जाए। अब बाकी फैसला तो अदालत ने करना है। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं। यह बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन। और CDA को हो या वजारत दाखिला, जो वादे हुकूमत करती है उस पर अमल दरामद करना चाहिए, वरना आलमी सतह पर यह मामला इंटरनेशनल इम्प्लिकेशन का है। आलमी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान के वादों का एतबार कम होता जाएगा। ये इस खबर की ये अहमियत है। अब नाज़रीन आते हैं PCB के हवाले से इंपॉर्टेंट खबर की जानिब। PCB के हवाले से आजकल जो मामला चल रहे हैं उसमें कई इतलात आ रही हैं। एक खबर तो ये भी है कि इंज़मामुल हक साया कंपनी के साथ है, उनका साबित हो गया, उनका ट्वीट आ गया, इंज़मामुल हक मुस्ताफ़ी हो गए। 6 प्लेयर्स उसी कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट में है। तला रहमानी के जिसके एजेंट हैं, तला रहमानी उनका एजेंट है, और इस तरह की और बहुत सारी इतलात हैं। टीम में इख्तलाफात की खबरें भी आई। एक खबर ये भी आई कि ज़का अशरफ जब वर्ल्ड कप शुरू होने से 2 दिन पहले इंडिया गए तो वहाँ वो क्रिकेट के बजाय सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बात करते रहे और खिलाड़ियों को डांटते रहे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन नाज़रीन इसमें खबर ये है कि इस वक्त ये एक मूव ये चल रही है कि ज़का अशरफ को हटाया जाए। एक साबिक चेयरमैन है, वो उसके पीछे हैं। कराची की लॉबी उसके पीछे, एक चैनल है ख़ास तौर पर, कराची के कुछ लोग उसके पीछे हैं, और एक और बड़े क्रिकेटर का नाम आता है। लेकिन जो कराची का चैनल है वो नून लीग के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन जो सहाफ़ियों की लॉबी है वो नून लीग के साथ भी एसोसिएटेड है, उस चैनल से जो मुतालिका लोग हैं। लेकिन वो सरफराज अहमद के साथ भी एसोसिएटेड है, क्योंकि उनकी ये कोशिश है कि ज़का अशरफ बाबर आजम को हटाकर सरफराज अहमद को कैप्टन बना दें। सरफराज अहमद भी पाकिस्तान के हीरो हैं, बाबर आजम भी हीरो है, लेकिन हीरो को इस तरह से नहीं हटाया जाता, क्योंकि इंग्लैंड की मिसाल सामने है। वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान से भी बुरी है, लेकिन वहाँ कोई स्टोरी नहीं छपी। उनके भी जो प्लेयर्स हैं वो भी शायद किसी एक ही एजेंट के ज़रिए, उनके भी काफ़ी सारे प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट में हैं, होंगे या हैं, लेकिन स्टोरीज कोई नहीं आती, क्योंकि वो अपने लोगों पर एतबार करते हैं, अपने लोगों को मौका देते हैं। बाबर आजम ग्रेट प्लेयर है, बाबर आजम अच्छा या बुरा कैप्टन जो भी है। वर्ल्ड कप के दौरान ये सारा प्रेशर नहीं आना चाहिए था। इसमें एक फैक्टर और भी है कि ये भी फैलाया गया कि जनाब ज़का अशरफ बाबर आजम को पसंद नहीं करते। एक एडिट प्रेशर ये भी है टीम पर। फिर इंडिया में रहकर खेलना, ख़ास तौर पर पिछले 10 साल के जो हालात है उसमें एक बड़ा मुश्किल काम है। उस वक्त जब सिलेक्शन हुई तो नजब सेठी साहब चेयरमैन थे, उन्हीं के ज़माने में सब चीज़ें फाइनल हो गई। मोहम्मद आमिर को सिलेक्ट करना चाहिए था। मैं चूँकि डिप्लोमेटिक अफेयर्स भी करता हूँ, इस हवाले से कुछ चीज़ें जानता हूँ। मोहम्मद आमिर और शुएब मलिक अगर ये होते टीम के साथ, तो इंडिया में इन दोनों का एक्सपीरियंस है। शुएब मलिक का तो खैर ससुराल भी है, तो एक प्रेशर हैंडलिंग के लिए ये 2 लोगों को मौजूद होना चाहिए था, या इंज़मामुल हक को भी इंडिया में होना चाहिए था। इंज़मामुल हक इंडिया में नहीं, उनके ऊपर ये बहुत बुरे मौके पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया, और इसमें इंडियन लॉबी भी इन्वॉल्व है इंज़मामुल हक के हवाले से, क्योंकि वो पाकिस्तानी टीम को प्रेशर में रखना मकसद है।
लेकिन इशू ये है कि नून लीग बर्दाश्त नहीं कर रही। ज़का अशरफ को एक मरतबा पहले भी हटाने की कोशिश की जा चुकी, लेकिन वो नाकाम हो गए। फिर नजब सेठी साहब ने भी कुछ उनके खिलाफ मुकदमात किए हैं। ज़का अशरफ अदालत में चले गए, जो मुतल्लिका वजारत है बैनुल सूबाई राब्ते की, और अदालत ने उनको रिलीफ दे दिया। वो अदालती रिलीफ पर मौजूद है। उनके ऊपर दबाव डालने का मकसद ये है कि कुछ खराबी मजीद की जाए ताकि ज़का अशरफ को हटाने का मौका मिल जाए। इसमें जो एक अफसर हैं जिनके हवाले से ये कंट्रोवर्सी भी आई है कि बाबर आजम के साथ उनकी चैट दिखाई गई, वो ज़का अशरफ का, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि राशिद लतीफ़ साहब ने PTV के एक चैनल पर बैठकर ज़का अशरफ के हवाले से एक बयान दे दिया कि वो कप्तान की बात नहीं सुनते। उनको अपना मौक़िफ़ देना था और उस मौक़िफ़ देने के चक्कर में वो ये बेवकूफ़ी कर गए कि उन्होंने वो चैट दिखा दी। वो अपना मौक़िफ़ एस्टैब्लिश करना चाहते थे, उनका हक़ था, लेकिन वो अगर वो ना दिखाते तो ज़्यादा बेहतर था। अब मामला नाज़रीन, मेरी इत्तला यही है कि ज़का अशरफ को अगले चंद रोज़ में हटाने की मज़ीद संजीदा कोशिश होगी। और ये भी आपको बता दूँ कि नून लीग पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात की ख़राबी का आगाज़ हुकूमत जाने के बाद ज़का अशरफ के मामले से ही हुआ था, क्योंकि नून लीग ने फ़ौरन निगरान हुकूमत के ज़रिए हटाने की कोशिश की। जो अपने उनके 8 लोग वहाँ मौजूद हैं, इतना ये कि उनके ज़रिए दबाव डाला गया वज़ीर-ए-आज़म पर, और फिर बैनुल सूबाई राब्ते की कमेटी जो वज़ारत है, उसने ज़का अशरफ को एक ख़त लिखा, कुछ चीज़ें उनसे मांगी। तो अब ये ऐसी कोशिश एक और हो सकती है। और एक मेरी मतलब बहुत सारे लोगों से बात हुई, उसका निचोड़ ये है कि जब तक सरकारी बाबू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद रहेंगे, या ये मफादात के असीर लोग जिनकी सियासी वाबस्तगियाँ, जो सियासत को इस्तेमाल करते हैं, ये मौजूद रहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट का हाल यही रहेगा। खुदा हाफ़िज़।